यार अगर फ्यूचर में हमें फाइनेंशियली फ्री होना है ना, तो हमें एक चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है, जो हिडन तरीके से हमारे पैसों को दीमक की तरह खाता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में उस चीज के बारे में बताऊंगा। और फाइनेंस समझना कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, तो मैंने सोचा इसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो मैंने अपने स्कूल के समोसे का एग्जांपल लिया ताकि आप भी अपने स्कूल डेज में कनेक्ट कर पाओ और आप इसको समझ पाओ। तो मैंने इस वीडियो में पूरी आपको कैलकुलेशंस करके दिखाई है कि हमने 10 ईयर्स पहले अगर हम ये इतना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में या एफडी में, तो क्या हमें रिटर्न मिलता है। और हम सोचते हैं कि हमें इतना मिल रहा है, लेकिन रिटर्न में हमारे साथ हो क्या रहा है उसकी कैलकुलेशन की है। तो वो चीज़ जो हमारे पैसों को खाती जा रही है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। महंगाई हर साल 6% to 7% के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। एंड 2022 में रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बाद इन्फ्लेशन 8 to 9% के अराउंड बढ़ चुका है। तो ये इन्फ्लेशन का वीडियो बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में तब आया जब मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो उसी स्कूल से पढ़ रहा है जिस स्कूल से मैं पढ़ चुका हूँ, 12th कर चुका हूँ मतलब। तो वहाँ पे एक विष्णु भैया की एक शॉप थी, कैंटीन था स्कूल में। वहाँ पे 2.5 रुपये का समोसा आता था। मैंने कहा यार वहाँ पे बहुत टेस्टी समोसा उनका मिलता था। मैंने कहा यार वो समोसा खाया तो 2.5 रुपये का मिलता है। मैंने कहा उस समय 2.5 रुपये का मिलता था। तो कह रहा नहीं भैया वो तो अब 8 रुपये का हो गया, मतलब 8.5 रुपये का एक समोसा मिलता है, 15 रुपये के वो 2 देता है। मैंने कहा भाई मतलब 3-4 साल में इतना प्राइस चेंज आया है। तो देखो इमेजिन करो कि अगर मैं वहाँ पर होता और अगर मैं इन्वेस्ट करता अपने 100 रुपीज़, तो मैंने उसी स्कूल के समोसे को लेकर एक इन्फ्लेशन को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे हम अपने इन्वेस्ट करते हैं पैसे और जो पैसों की जो बाइंग पावर है वो कैसे कम होती चली जाती है। देखो वो आप यहाँ पे अगर इसको समझ गए ना, तो आप इन्वेस्टमेंट का गेम समझ जाओगे कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको। देखो कि मेरे स्कूल में समोसा कितने रुपए का आता था, 2.5 रुपये का। मैंने कहा सोचा कि मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो मैंने क्या सोचा कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं 100 रुपये रख देता हूँ। समोसा जो है वो 2.5 रुपये का आता है, तो 100 रुपये के कितने समोसे आएंगे, 2.5 से डिवाइड कर दिया 40, मतलब 40 समोसे आते हैं। तो मैंने कहा और क्या इसमें क्रिएटिव किया जा सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा अपने 100 रुपीज़ को मैं लेता हूँ, उसे बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, एफडी कर देता हूँ 10 ईयर्स के लिए। कितना परसेंट का ब्याज मिल रहा है मुझे, 6 to 7% का। मैंने कहा 6% का ब्याज मिल रहा है, 100 का 6% हो गया 6 रुपीज़, तो मतलब 10 साल के तो जाएंगे 60 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे 10 ईयर्स में मुझे जो पैसे मिलेगा वो 160। अब यार 100 रुपये इन्वेस्ट करें 160 मिल रहा है, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सही तो है। और उसमें भी टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। चलो हम टैक्स को हटा देते हैं अभी। तो मैंने कहा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अब देखो इसको ध्यान से देखते हैं हुआ क्या। एक समोसे का जो प्राइस है वो हो चुका है 8 से 10 रुपये का, मतलब जो 160 रुपये मुझे यहाँ मिले 10 साल बाद। तो मैंने क्या सोचा कि मैं जब था 100 रुपये में समोसे खरीद पाया था 40, अब पैसे हो चुके 160, तो मतलब वो और 50-60 समोसे खरीद पाएंगे मेरे बच्चे। लेकिन हो क्या रहा है अब कि समोसे का प्राइस हो गया जब 8 रुपये का, तो मैंने कहा ठीक है 160 रुपये को लेते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, समोसे निकले 20। मतलब मैं पहले 100 रुपये में 40 समोसे खरीद पा रहा था, वो 160 होने के बाद रिटर्न मिलने के बाद भी 20 समोसे खरीद पा रहे हैं। मतलब आपकी जो पैसे की बाइंग पावर है वो कम होती चली जा रही है। मतलब पैसे उतने ही बढ़ने के बावजूद आपके जो महंगाई बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, तो प्राइस जो बढ़ता चला जा रहा है वो आपके पैसे का रिटर्न मिलने के बावजूद आपका जो पैसे की बाइंग पावर है वो कम होती चली जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी बाइंग पावर क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो हमें क्या करना है, और हमारी फैमिली में जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंगली 2 ही जगह में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। या तो आप बैंक में एफडी कर दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो, या फिर गोल्ड बाय कर लो, सोना खरीद के डाल दो। तो इन दोनों में क्या होता है आपको पता है, दोनों इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। तो आप देख रहे हो अब क्या हुआ, तो ये दोनों ही जगह मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो आपने देखा हुआ क्या कि पहले आपको जो आपका अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट भी नहीं करा है कहीं पर, उससे भी आप 40 खरीद पा रहे थे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आप समोसे की जगह कुछ भी ले सकते हो। तो अब आपके पैसे बढ़ने के बाद भी रिटर्न मिलने के बावजूद आप समोसे जो है वो कम खरीद पा रहे हो, मतलब जो पैसे की बाइंग पावर है वो कम होती चली जा रही है। तो इससे आपको आई होप समझ में आएगा इन्फ्लेशन क्या हो रहा है। मैं स्क्रीन में आपको शो कर दूंगा कि हर ईयर कितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे अकॉर्डिंगली। तो अब क्या मेथड क्या है कि अगर हम इस इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न मिले, तो उसके कुछ मेथड मैं आपको लेके आया हूँ जो अच्छे इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है वो रियल स्टेट। हमको पता है रियल स्टेट मतलब आपको यहाँ पे करना रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसीज। और एक और होता है पोस्ट ऑफिस में एज कम्पेयर टू बैंक ज़्यादा डिपॉजिट मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में भी, लेकिन इससे अच्छा रियल स्टेट और स्टॉक मार्केट है या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़े हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम्स होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इनसे दूर रहते हैं, स्टॉक और म्यूचुअल फंड से। क्रिप्टो तो खैर काफ़ी न्यू है अभी। रियल स्टेट में आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। एक ओल्ड मेथड होता है कि प्रॉपर्टी आप बाय करके छोड़ दो, लेकिन वो मेथड इतना वर्क नहीं करता। सबसे बेटर ऑप्शन होता है रेंट करने का, कि प्रॉपर्टी आप बाय करो, वहाँ पे शॉप खोल दो या फिर वहाँ पे कोई घर बना दो, पीजी खोल दो और उसे रेंट दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रेंट करने का, क्योंकि वहां पे आपको क्या होता है कैश फ्लो मिलता रहता है। उस कैश फ्लो जो आपको यहां से मिल रहा है उसको आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक से और रियल स्टेट से जो आपको इन्वेस्ट मिल रहा है आप उससे 2000 5000 जितना आपका पॉकेट अलाउ करती है उसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से यहाँ से आपको जो भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसमें से जो भी आप 5 to 10% जो आपको मिलता है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में। सेफ जो क्रिप्टो करेंसी है उनमें आप टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसी है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से आपका पोर्टफोलियो आप सेट करते हो कि आप रियल स्टेट
स्टॉक्स से जो प्रॉफिट हो रहा है उन्हें म्यूचुअल फंड्स एंड क्रिप्टो करेंसी में डालते हो, तो इन जगहों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो डेफिनेटली आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो इन फ्यूचर। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि मैं आपको इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर सकूं ईजी से ईजी तरीके से। जो मैंने एग्जांपल लिया समोसे का, आई होप मुझे नहीं लगता कि इससे ईजी एग्जांपल आपको कोई दे सकता है, इतना मैंने आपको अच्छे से कैलकुलेशन करके सब दिखाया है। तो और मेरा एक दूसरा मकसद है कि मैं आपको बेस्ट वेज बता सकूं जिनसे आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हो और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि इन 5 जगहों में से आप किन किन जगहों में अभी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। मैं अपने चैनल में एक फाइनेंशियल एजुकेशन की काफी सारी वीडियो डालता रहता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग करने के मेथड्स, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट के बारे में। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर जरूर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।